हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आई एम शिल्पी। सो जैसा कि मैं क्यूनेट बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बना रही हूँ, सो द थिंग इज कि इस बिजनेस में ऐसा क्या इमेजिन किया जाता है कि आप लोग बिना सोचे समझे बस इसमें इतना इंटरेस्ट ले लेते हो कि ना आपको खुद से चीजें समझनी होती है, ना आपको आसपास वालों से पूछना होता है, बस आपको ये लगता है कि अब तो करना ही है। तो ऐसी कौन सी इमेजिनेशन वाली दुनिया में ये ले जाते हैं जिससे कि आप बहुत ही प्रभावित हो जाते हो कि नहीं अब तो करना ही है। इसमें ये करते हैं कि आपसे पहले चीजें पूछी जाती है। ये एकदम से आपको हर चीज अपना नहीं बताते हैं, ये पहले आपसे अपनी कमजोरी निकलवाते हैं कि आपके अंदर, आपके दिल और दिमाग में क्या चीजें चल रही हैं। फिर ये उससे ही एक स्टोरी क्रिएट करते हैं। मतलब सपोज अगर आपको, आपके दिमाग में कोई चीज है, आपको कोई को लेके कोई सपने हैं कि मुझे मेरे पापा के लिए ऐसा करना है या मुझे मेरी मम्मी के लिए ऐसा करना है, तो फिर वो जो इमेजिनेशन स्टार्ट करेंगे ना, वो ये करेंगे कि सपोज आपको अपने पेरेंट्स के लिए एक घर बनवाना है और आप एक नॉर्मल जॉब कर रहे हो, 25-30 हजार उसमें आपको मिल रहे हैं। हाउ इट इज पॉसिबल? मतलब उनका एकदम से ही रहेगा कि कैसे कर लोगे, सपने तो तुम्हारे ये है कि पेरेंट्स को घर देना है, लेकिन तुम्हें समझ में आ रहा है कि इतनी छोटी नौकरी से तुम कैसे एक घर दिलवा पाओगे। तो नेशन की दुनिया यहीं से शुरू होती है। धीरे धीरे करके आपसे हर वो चीज निकलवाएंगे जो आप बस कभी कभी नॉर्मली सोचे होते। बहुत से ड्रीम्स ऐसे होते हैं कि हम जस्ट यार किसी को देख के सोच लेते हैं, लेकिन जब हम खुद से बैठते हैं तो हमें ये फील होता है कि नहीं यार, वो चीज हमारे लिए नहीं है। इतना माइंड हमें भगवान ने दिया है, हर चीजें देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, नो डाउट, ह्यूमन बीइंग है भाई, होते हैं अट्रैक्ट। लेकिन जब हम सिंसियर वे में आते हैं ना, अपने सिंसियर वे में आते हैं, तो हमें चीजें समझ में भी आती हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। अब जैसे कि अंत अंबानी की मैरिज चल रही थी, तो उसमें कितनी चीजें थी भाई, मतलब कितने महीनों वो शादी चली, कितनी चीजें उसमें दिखाई। तो लोगों को देख के भाई लगता होगा, मतलब थोड़े इंटरेस्टेड होते हैं कि यार हमारी में कुछ ऐसा हो, कुछ पार्ट्स ऐसा हो, लेकिन बस वो इमेजिनेशन ही रहता है, वो एक्चुअल में नहीं कर पाते हैं क्योंकि सबके घर के सर्कमस्टांस बहुत अलग होते हैं। सो बात करें इस बिजनेस में इमेजिनेशन की, तो ये इमेजिनेशन यहीं से शुरू होता है। तो अब इसमें क्या हुआ कि आपके जो भी ड्रीम्स थे ना, उनको एक तरीके से इमोशनली टच कर लिया कि आपके दिमाग में है कि आपको अपने पेरेंट्स को घर देना है, लेकिन सही बात है इतनी छोटी जॉब से आप कैसे दे दोगे, तो इसलिए आपको बिजनेस करना है। लेकिन जो इस बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं उन्हें ये चीज समझ में क्यों नहीं आती कि इतना पैसा लगाने के बाद भी आपको इन रिटर्न क्या मिल रहा है। मतलब आप 2-4 महीने भी कंटिन्यूअसली करते हैं उसमें वर्क, लेकिन आपको क्या मिलता है? और अल्टीमेट वर्क वही होता है, जब आप किसी को लाओगे उसका कमीशन आपको मिलेगा, तभी आपका कुछ रिफंड, तभी आपका कुछ मनी है वो वापस आएगा। लेकिन ये जो इमेजिनेशन की दुनिया है ना, इससे थोड़ा बाहर निकलो। ऐसे तो सोते में हम सपने बहुत देख लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो हकीकत में भी बदलें। सो भाई अपनी हकीकत में अपने आप को पहचानो, अपनी हकीकत को देखो कि आप अभी इस टाइम किस जगह स्टैंड कर रहे हो। और अगर आपको सीरियसली, अगर आपका यही ड्रीम है कि आपको अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो भी अगर आप सिस्टमेटिक वे में चलोगे, अगर आपके फालतू के शौक और फालतू के खर्चे नहीं हैं, आपकी अभी एक स्टेबल सैलरी आ रही है, तो डेफिनेटली आप उसमें से भी बचा बचा के अपने पेरेंट्स को वो कर सकते हो जो भी आपने सोचा है। हाँ, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बिकॉज भाई सर्कमस्टांस ऐसे होते हैं कि आपको हर चीज देखनी होती है, लेकिन आपको यहाँ कोई भी ऐसा ओवर बर्डन नहीं रहेगा। आपके दिमाग में ये नहीं रहेगा कि यार अब मुझे ये जॉब भी करनी है, ये बिजनेस भी करना है, लोगों से बात भी करनी है, उनको कैसे भी करके कन्वेंस भी करना है। इन चीजों से तो एटलीस्ट आप फ्री रहोगे। तो भाई इस इमेजिनेशन की दुनिया से थोड़ा दूर रहो। अगर आपको कोई ऐसा इमेजिनेशन करा रहा है ना, तो पहले तो आप उससे पूछो कि भाई तेरा कितना क्या पूरा हुआ है जो तू मुझे इमेजिनेशन करा रहा है। मतलब आप कोई छोटे बच्चे नहीं हो जो आप एक स्टोरी सुन के एक इमेजिनेशन में पहुंच गए हो कि हाँ यार ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा हुआ है। यहाँ यही हो रहा है। मतलब पता नहीं उस टाइम आप, जो लोग इस बिजनेस में इन्वॉल्व हुए हैं, उनका माइंड ऐसा क्यों हो जाता है कि वो जस्ट एक इमेजिनेशन की दुनिया में पहुंच जाते हैं। जैसे हम एक छोटे बच्चे को कोई स्टोरी सुनाते हैं ना कि एक परी होती है, वो रात में आएगी, वो आपको एक गिफ्ट रख के जाएगी, बच्चा उस इमेजिनेशन में बिल्कुल घुस जाता है कि अच्छा रात में एक परी आएगी, परी भी होती है। भाई ये कहानी थी, ऐसी ही कुछ कहानियां वो सुनाते हैं कि देखो ये जो इंसान है, ये इसने
इतनी गरीबी में पला, फिर इसने इतने धक्के खाए, फिर इसने एक छोटी सी जॉब करी, जॉब से फिर ये बिजनेस में स्विच हुआ, फिर आज देखो ये कहाँ है। और आप उस पूरी स्टोरी में अपने आप को इमेजिन करने लगते हो कि हाँ यार, इससे तो मेरी बेटर ही कंडीशन है, तो मैं तो अच्छा कर ही लूंगी। बट ऐसा नहीं है, ये सब एक इमेजिनेशन है। आप इन चीजों से थोड़ा बाहर आओ, बाहर की दुनिया में देखो कि एक्चुअल में है क्या। भाई कुछ भी करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत ऐसी नहीं कि बस किसी को लाके किसी का पैसा फंसा के, वो मेहनत नहीं है, वो फ्रॉड है जो कि इस बिजनेस में कराया जाता है। सो भाई मेहनत करो, अच्छी जगह करो, अपने स्किल्स को डेवलप करो, ताकि आपके आसपास के लोगों को भी लगे कि यार आप सच में कितना अच्छा वर्क कर रहे हो, और आपसे आपके जूनियर्स भी इंस्पायर हो, वो स्किल सीखना चाहें कि आप इतना अच्छा कर रहे हो तो वो भी अच्छा कर सकें। सो आई होप यू लाइक माई वीडियोज। इफ यू लाइक, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर। थैंक यू।